नमस्कार। तो मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज मैं आपके सामने एक नए विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। और आज का मेरा विषय है अनकंडीशनल लव, मतलब बिना शर्त के प्रेम करना। और मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि मैं अपनी वीडियो डायरेक्ट शुरू कर देती हूँ, कोई प्रस्तावना नहीं होती उसमें। तो वो इसीलिए करती हूँ कि जो सुनने वाला है उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा ना बढ़े और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्योंकि आज का विषय क्या है, इसको हम ज़्यादा खींचेंगे तो देखने वाला बोलेगा कि विषय को तो हाथ ही नहीं लगाया और बोली जा रही है। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट अपना विषय शुरू कर दूँ, क्योंकि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनका इंटरेस्ट शुरू से ही बना रहे। तो मेरा आज का विषय है अनकंडीशनल लव। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यार, प्रेम और मोहब्बत, ये जो तीन वर्ड है, इसमें से प्यार ये सिंपल हिंदी भाषा का वर्ड है और प्रेम जो है वो हिंदी खड़ी भाषा का वर्ड है और मोहब्बत एक उर्दू वर्ड है। जब भी इन शब्दों के बारे में हम सोचते हैं तो अक्सर सभी के दिमाग में लड़का लड़की का प्रेम आ जाता है। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि प्रेम के अनेक रंग होते हैं। रिश्तों नातों में भी तो प्रेम होता है ना। तो रिश्तों नातों में कैसा प्रेम होता है ये हम सबसे पहले जानेंगे। अनकंडीशनल लव की बात हो और माँ और बेटे के प्यार का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो माँ की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हिरकनी का, क्योंकि हिरकनी रायगढ़ रात भर नीचे उतरी थी। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रायगढ़ रात भर नीचे उतर कर आई थी, क्योंकि वो अपने बच्चे के भूख को जानती थी। तो ये एक माँ का अनकंडीशनल लव है उसके बच्चे के प्रति। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने भी हिरकनी का उस वक्त सम्मान किया था। भाई भाइयों में भी कम प्यार नहीं होता है। सबसे अच्छा भाई कौन है ऐसा पूछा जाए तो लक्ष्मण और भरत का नाम आएगा। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के साथ वनवास में चले गए अपना राजमहल छोड़कर, और भरत ने तो राज सिंहासन पर श्री राम की पादुका रखकर ही राज्य किया। उन्होंने कभी राज सिंहासन पे वो बैठे नहीं। तो ये भाइयों का अनकंडीशनल लव है एक दूसरों के लिए। और इसी श्रृंखला में मैं रावण का भी नाम लूँगी। रावण राक्षस है तो क्या हुआ, लेकिन उसके बहन की नाक यानी शूर्पणखा की नाक जब लक्ष्मण ने काटी तो वो तो भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो रावण अपने बहन से कम प्यार करता था क्या? तो रावण भी बहुत अच्छा भाई था। जहाँ प्रेम की बात होती हो और पति पत्नी के प्रेम का उल्लेख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतिहास में एक ऐसा राजा होकर गया है जो अपने पत्नी से किया हुआ वायदा निभाने के लिए अपने ही बेटे को, मतलब श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दे देता है। तो वो किस लिए? क्योंकि वो अपने पत्नी से दिया हुआ वायदा पूरा करना चाहते थे। तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को जो वादा किया था वो पूरा किया। तो राजा दशरथ है सबसे अच्छे पति। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चे भी अपने माँ बाप से कम प्यार नहीं करते। श्रवण कुमार एक ऐसा नाम है जो अपने माता पिता से प्यार करते थे और अपने अंधे माँ बाप को उन्होंने टोकरियों में लेकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। तो ये श्रवण कुमार का अनकंडीशनल लव ही था अपने माँ बाप के लिए। तो रिश्तों नातों में अनकंडीशनल लव किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है। ये तो हो गया मनुष्य प्रेम की बातें। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी प्रेम है जो इन्हीं सभी बातों से परे है। वो है भगवान से प्यार करना, भगवान से प्रेम करना।
भगवान के प्यार के और प्रेम के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या किस्से हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अनकंडीशनल लव की जब बात आती है तो राधा कृष्ण का भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कृष्ण मथुरा छोड़ के गए थे तब राधा ने उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया था, और ना ही मरणों उपरांत तक राधा उनसे जाकर कभी मिली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके वजह से कृष्ण को कोई उल्हाने दे। इसीलिए वो मरण उपरांत तक कृष्ण से कभी भी बाद में नहीं मिली। तो ये होता है अनकंडीशनल लव, जिसमें अपने प्रेमी से या तो अपने जो भगवान हैं उनसे कोई भी आशा अपेक्षा इच्छाएं नहीं की जाती है। आगे इसमें नाम आता है संत गोरोबा कुंभार का। भगवान ने भक्तों से बहुत प्यार किया है और भक्तों ने भी भगवान से बहुत प्यार किया है। संत गोरोबा कुंभार मटके बनाने का काम करते थे। जब वो मटके बनाने के लिए अपने पाँव से मिट्टी तैयार कर रहे थे तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन वो विट्ठल नाम लेने में इतने लीन हो गए कि कब उनका छोटा सा बच्चा उनके पाँव के नीचे रोंदा गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनकी पत्नी आती है तो ये नज़ारा देखकर बहुत विलाप करती है, लेकिन उन पर श्री विट्ठल की कृपा होने की वजह से उनका बच्चा उन्हें वापस मिल जाता है। और सोखामाड़ी जो जात से माहर थे, लेकिन वो विट्ठल के भक्ति में बहुत लीन हो जाते थे, तो विट्ठल साक्षात उनके यहाँ भोजन करने के लिए आए थे। ये नज़ारा देखकर सभी गांव वाले चकित हो गए थे। तो ये भगवान का प्यार ही होता है अपने भक्तों के लिए। ये भी तो अनकंडीशनल लव ही होगा ना, होगा क्या, है ही, क्योंकि भगवान को हम मनुष्य से क्या मिलता है, लेकिन हमारा श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर वो भी हमसे प्रेम करने लगता है। तो संत तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, इन सभी ने भगवान से प्यार किया और इसीलिए उन्होंने बहुत बड़े महान चरित्र और काव्य रचे हैं। और हाल ही का हम उदाहरण लेंगे तो शिवानी दीदी का मैं नाम लूँगी, जिन्होंने भगवान से प्यार किया है। आप उनके प्रवचन, क्लासेस और उनकी पर्सनैलिटी देखेंगी तो आपके भी ध्यान में आएगा कि शिवानी दीदी भगवान से प्यार करती है। तो ये तो हमारे आँखों के सामने का उदाहरण है। तो आगे हम अनकंडीशनल लव के बारे में और जानकारी मैं आपको बताती हूँ। तो इस श्रृंखला में और एक प्यार का रंग है, वो है खुद से प्यार करना। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है और उसका नेचर हाइपर नहीं होता है, क्योंकि दूसरों की गलतियाँ देखकर वो हाइपर होकर खुद को दुख नहीं देता है, खुद को हार्श नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति खुद से प्यार करते हैं जो दूसरों को देखकर अपना मूड खराब नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की गलतियां देखकर मैं क्यों अपने आप को चिल्लाकर सजा दूं, क्योंकि गलती तो दूसरों ने की है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव का होता है, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जो हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, वो किसी से अनकंडीशनल लव कर नहीं सकता, क्योंकि उसे तो अपनी इच्छाएं कैसी पूरी करनी है ये ज़्यादा आश होती है कि सब मेरे मन जैसा होना चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो अनकंडीशनल लव कभी भी नहीं कर सकता है। बहुत से लोग अटैचमेंट को ही प्यार या तो प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन अटैचमेंट प्यार नहीं होता है। अटैचमेंट में सिर्फ हम इतना सोचते हैं कि ये कोई फलाना व्यक्ति है जिसे मैं प्यार करती हूँ, या तो हम उसके अटैचमेंट में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन हम जब ऐसा सोचता है तो वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है
कि सामने वाले व्यक्ति की भलाई किस में है। प्रेम तो वो होता है जो एक दूसरे की भलाई सोचते हैं, बल्कि ये नहीं कि एक दूसरे को बांध के रखना। एक दूसरे को बांध के रखना मतलब अटैचमेंट यानी मोह होता है, और मोह रखने वाला व्यक्ति किसी से अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त के प्यार कर नहीं सकता। बहुत कम बार ही मनुष्य मनुष्य से अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के प्रेम करते हैं, वरना अनकंडीशनल प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही हमें मिल सकता है। हम चाहे कितनी भी पाप करें, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें अपने प्रेम की छत्र छाया में ले लेता है। एक भगवान ही होता है जो हमें सचमुच में अनकंडीशनल लव करता है। वो हमारी गलतियाँ कभी नहीं देखता है, बल्कि वो हम में क्या अच्छाइयाँ है ये बताकर हमें उन्नति का मार्ग दिखाता है। तो इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वैसे तो ये विषय बहुत डीप है समझाने के लिए, लेकिन मैंने ये विषय आपको कुछ उदाहरण देकर और संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।